बात कर ले पहले खबर की तो सोना 143 रुपए गिरकर 88,506 पर आ गया है और चांदी 1576 रुपए सस्ती हुई है। 98,392 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इस साल 92,000 तक जा सकता है सोना। दोस्तों गुरुवार 20 मार्च को लगातार 5वें दिन ऑल टाइम हाई पर सोना रहा है। 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 88,761 रुपए पहुंचा है। बाकी आप 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट का दाम देख सकते हैं। तो टेस्ला ने अपनी लगभग सभी साइबर ट्रक को वापस बुला लिया है। बाहरी पैनल ड्राइविंग के समय अलग हो सकता है। मॉडल का 8वां और सबसे बड़ा रिकॉल है। आखिरकार आईएएस अभिषेक जहां तैनात रहे वहीं बनाई प्रॉपर्टी। 700 बीघा जमीन और लखनऊ में कई बंगले। ब्रह्मोस्त्र मिसाइल फैक्ट्री के नाम पर 20 करोड़ का घोटाला किया है। दोस्तों अभिषेक प्रकाश आईएएस है 2006 बैच के। यूपी के सीनियर आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया है। अभिषेक ने सोलर इंडस्ट्री प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए बिजनेसमैन से 5% कमीशन मांगा था। कमीशन न मिलने पर प्रोजेक्ट की फाइल को रोक दिया था। अभिषेक प्रकाश ने कमीशन निकांत जैन के जरिए बिजनेसमैन से डिमांड की थी। बिजनेसमैन विश्वजीत दत्ता ने इसकी शिकायत सीएम योगी से की। सीएम ने मामले की एसटीएफ से जांच कराई थी। इसके बाद एक्शन लिया गया है। लखनऊ में मार्च में ही मई जून जैसी गर्मी पड़ रही है। 26 मार्च से बढ़ेगा तापमान। दिन में आइसक्रीम और गन्ने के जूस की बढ़ी है डिमांड। राजधानी लखनऊ में मार्च के महीने में मई जून जैसी गर्मी पड़ रही है। दिन में चिलचिलाती धूप और बढ़ते तापमान ने लोगों को बेहाल कर दिया है। लगातार बढ़ रही गर्मी की वजह से नारियल पानी, गन्ना, बेल के जूस डिमांड बढ़ गई है। लोग कोल्ड ड्रिंक से दूरी बना रहे हैं। तो लखनऊ में बंद कमरे में चोरी हुआ वीडियो आप देख सकते हैं। 2.5 घंटे में घर में रहा और कमरे और अलमारी के ताले तोड़े, टीवी और नकदी ले गया। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में बंद मकान की खिड़की तोड़कर चोरी की गई। चोर घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया और जिसमें चोर घर में घुसते हुए दिखाई दे रहा है। पीड़ित ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने की शिकायत की है। आगरा में बनेंगे मेट्रो के नए 11 कॉरिडोर। 88.95 किलोमीटर मेट्रो के विस्तार पर प्रस्ताव तैयार हुआ है। भविष्य में शहर के हर कोने में मिलेंगे मेट्रो। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने आगरा, कानपुर और लखनऊ में 303 किलोमीटर लंबे मेट्रो के विस्तार का प्रस्ताव तैयार किया है। इन 3 स्थानों पर 28 नए कॉरिडोर बनाने की योजना तैयार हुई है। तो वाराणसी में बारिश हुई, 4 डिग्री लुढ़का पारा। यूपी के 29 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। बांदा सबसे गर्म रहा, पारा 37 डिग्री पहुंचा है। यूपी के मौसम में उलटफेर जारी है। वाराणसी में लगातार दूसरे दिन बारिश हुई और सुबह से तेज हवाएं चल रही हैं। पूर्वांचल के 10 जिलों में बादल छाया है। मौसम विभाग ने आज 29 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो यूपी में पिछले साल से ज्यादा गर्मी पड़ेगी दोस्तों। 49 डिग्री जा सकता है तापमान। 2024 में बहुत बुरा हाल रहा है। मार्च महीने में यूपी में औसत अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहना चाहिए, लेकिन इस बार यह 35 डिग्री को पार कर गया है। मौसम विभाग की माने तो अप्रैल, मई और जून में अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान सामान्य से ज्यादा रहने वाला है। बताया जा रहा है कि जून में अधिकतम तापमान 49 डिग्री के आसपास रहेगा, जबकि 2024 में यह 47 डिग्री रहा था। यानी तापमान में भयंकर इजाफा होगा और भयंकर गर्मी पड़ेगी। तो हाईकोर्ट बोला वैश्या का ग्राहक होना मानव तस्करी नहीं है। स्पा में पकड़े गए युवक को बरी कर दिया गया। कहा सेवा के बदले उसने पैसे दिए थे। महिला समृद्धि योजना अब यूपी सरकार भी दे सकती है। महिलाओं की होगी बल्ले बल्ले, लेकिन कई महिलाओं को इससे हाथ धोना पड़ सकता है। अगर घर में मुखिया है और महिला है तो उसके नाम पर राशन कार्ड है तो सरकार खाते में पैसा डाल सकती है। यूपी सरकार जल्द ही ये नियम लाएगी। बताया जा रहा है कि अप्रैल के नए सत्र से ये चालू होगा। तो जर्मनी, जापान और इजराइल में नौकरी का मौका है। दोस्तों अगर आप सुल्तानपुर के हैं तो सेवा योजना अधिकारी बोले कि नर्सिंग स्टाफ की 6050 वैकेंसी है। 2.25 लाख रुपए सैलरी होगी। यूपी के शिक्षित युवाओं के लिए अब रोजगार की समस्या समाप्त हुई है। उन्हें देश नहीं बल्कि विदेशों में जॉब का ऑफर मिल रहा है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए सेवा योजना विभाग बड़ा अवसर लाया है। विभाग यूपी के युवाओं को जर्मनी, जापान और इजराइल में नौकरी के अवसर प्रदान कर रहा है। 24 से 45 वर्ष की आयु के लोग इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुल्तानपुर के प्रभारी जिला सेवा योजना अधिकारी डॉक्टर दिनकर कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि रोजगार संगम पोर्टल पर ये नौकरियां उपलब्ध है। जर्मनी में 1000 पद हैं, जिसमें प्रति महीने 2.25 लाख रुपए मिलेगा। जापान में 50 पद है, जिसमें 1.25 लाख रुपए प्रति महीने वेतन है। और सबसे अधिक इजराइल में 5000 पद खाली हैं, जिसमें 1.5 लाख रुपए प्रति महीने वेतन मिलेगा। रोजगार संगम.up.gov.in पर आपको आवेदन करना होगा। दोस्तों सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में की पूजा अर्चना। बोली सनातन धर्म की आधार भूमि है अयोध्या। जिसने राम पर लिखा वो महान हुआ है। उनका हेलीकॉप्टर राम कथा पार्क स्थित हेलीपैड पर उतरा। यहाँ पर भाजपा के जन प्रतिनिधियों ने और गोसाईगंज में सपा विधायक अभय सिंह ने स्वागत किया।
ओला स्टोर्स पर रेड पड़ी है, 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां जब्त हो गई हैं। मेड इन इंडिया वेब ब्राउजर पर जल्द कर सकेंगे आप सर्चिंग। सोना 88,506 रुपए पहुंचा है। दोस्तों, मेड इन इंडिया वेब ब्राउजर अब जल्द ही मिलेगा। भारतीय कंपनी जोहो डेवलप करेगी, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे सकेंगे। भारत में जल्द ही लोग मेड इन इंडिया वेब ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकेंगे। भारत से ज्यादा तो खुश पाकिस्तान के लोग हैं और नेपाल के लोग हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, अफगानिस्तान सबसे नीचे है। दुनिया में सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। इस मामले में फिनलैंड ने लगातार 8वें साल भी नंबर 1 पर रैंकिंग बरकरार रखी है। वेलबीइंग रिसर्च सेंटर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 20 मार्च यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 जारी किया है। सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है, 7.7 पॉइंट के साथ पहले पायदान पर बना है। 147 देशों की लिस्ट में भारत 4.3 पॉइंट के साथ इस बार 118वें स्थान पर रहा है। तो चाय वाले के खाते में हुआ है करोड़ों का लेन देन, इस गैंग से जुड़े हैं अकाउंट के तार। चाय की टपरी चलाने वाले खाते में 3 महीने में करोड़ों का लेन देन हुआ है। जानकारी ने चाय वाले के होश उड़ा दिए। छानबीन करने पर उसे पता चला कि उसका खाता खुलवाने वाले कमला नगर के एक युवक ने ही खाते में पैसे डाले हैं। केंद्रीय कर्मचारी के लिए गुड न्यूज है। बेसिक सैलरी का 50% मिलेगी पेंशन, 1 अप्रैल से लागू होकर नियम। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। पेंशन रेगुलेटर यानी PFRDA ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS को अमल में लाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन की 50% राशि को सुनिश्चित पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान रहेगा। EPFO न्यूज आ गई है। क्या प्राइवेट जॉब वालों को भी मिलेगा 9,000 रुपए महीना मिनिमम पेंशन? क्या है, आइए जान लेते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO जल्द ही नया सिस्टम EPFO 3.0 लाने जा रहा है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के मुताबिक नया सिस्टम बैंकिंग की तरह सुविधाजनक होगा। इसमें कई डिजिटल फीचर दिए जाएंगे जिससे लेन देन आसान हो जाएगा। तो राशन डीलरों का 10% कमीशन बढ़ा दिया गया है। 1 से नई दरें होंगी लागू। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 25,000 और जिले के करीब 394 डीलरों का 10% कमीशन बढ़ा दिया है। जिला रसद अधिकारी हजारीलाल अलोरिया ने बताया कि राज्य सरकार वर्तमान में हर राशन डीलर को 100 रुपए किलो प्रति गेहूं का आवंटन करने पर 26 रुपए कमीशन देती है, जिसे अब 13.5 रुपए बढ़ाकर 39.70 पैसे कर दिया गया है। राजस्थान में खुलेंगी राशन की 530 नई दुकानें, आदेश जारी हो गया है। खुशखबरी है, राजस्थान सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए राशन की 530 नई दुकानें खोलेगा। तो दिल्ली में राशन कार्ड है तो मिलेगा 2500 रुपए। E-KYC करा लीजिए वरना बंद हो जाएगा राशन मिलना और खाते में पैसा भी नहीं आएगा। ऐसे में अब दिल्ली के राशन कार्ड धारकों को E-KYC कराना जरूरी है। आपको जल्द से जल्द E-KYC कराने पर राशन कार्ड रहने पर खाते में 2500 रुपए हर महीना महिला को मिलेगा। अलर्ट आ चुका है, 1 अप्रैल से बंद हो जाएगा इन मोबाइल नंबरों की बैंकिंग और UPI सेवा। वजह जान लीजिए। बैंक में अकाउंट है या फिर आप UPI का यूज करते हैं तो जरूर जान लीजिए। इस रूल के बारे में 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। गूगल पे हो या फोन पे हो या पेटीएम हो, ऐसे UPI ऐप से जुड़े हैं तो यूजर के अकाउंट बंद हो जाएंगे जिनका मोबाइल नंबर काफी समय से इनएक्टिव रहा है। इस वजह से बैंक ने फैसला लिया है, 1 अप्रैल के बाद हर हफ्ते किया जाएगा ऐसे बैंक अकाउंट को डिलीट करने का काम। दोस्तों, अगर आप भी FD करना चाहते हैं तो 444 या 555 दिन किसमें FD करें, आइए जानते हैं। SBI अमृत वृष्टि FD स्कीम 444 दिन की है। वहीं IDBI बैंक में 555 दिन की भी FD चलती है जो 31 मार्च को समाप्त हो रही है। तो आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। अमृत कलश FD 400 दिन की है, अमृत वृष्टि FD 444 दिन की है और IDBI बैंक उत्सव कॉलेबल FD 555 दिन की है। ये सब 31 मार्च को समाप्त हो रही है। आपको बता दें कि आपको 7.25% से लेके 7.25% का रिटर्न मिलेगा, यानी 1 लाख रुपए ब्याज पर 7.10% का ब्याज मिलेगा तो 7100 रुपए आपको ज्यादा मिलेंगे। पर वरिष्ठ नागरिकों को 1 लाख पर 7.60% का ब्याज मिलेगा, यानी 7600 रुपए का लाभ मिल जाएगा। तो हफ्ते भर के आखिरी कारोबारी दिनों में इन शेयर में तेजी रहेगी, हलचल रहेगा। फटाफट अपडेट जान लीजिए और वॉच लिस्ट में इसको सेव कर लीजिए। दरअसल हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर आप शेयर खरीदते हैं तो ज्यादा फायदा होगा। प्लास्ट साइकिल में 14.3% हिस्सेदारी खरीदने के लिए निवेश की मंजूरी दे रहा है। हीरो मोटर कॉर्प जो है वो यूलर मोटर्स को 32% हिस्सेदारी के लिए हीरो मोटर कॉर्प 525 करोड़ रुपए का रणनीतिक निवेश करेगा। आपको बता दें कि इस शेयर को खरीदने में आपको फायदा हो सकता है। वही टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में भी आपको लाभ मिलेगा तो आप चाहे तो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अशोका बिल्डकॉन हुआ या CG पावर और इंडस्ट्रियल सोल्यूशन हुआ, इसमें भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है।
सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए लेटेस्ट न्यूज के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।